कि लोग जो है इसको ये समझते हैं कि जाने जी कौन सा आडंबर है सो अब हमें पल्ले नहीं कर पावे। अरे भाई पल्ले क्यों नहीं कर पाएगा? मुझे आप ऐसा बताइए कि कौन नहीं जानता है इसमें कि परमात्मा है। अब परमात्मा होने का उदाहरण क्या है? शास्त्रों में प्रमाण से कोई चीज होती है। देखिए किसी चीज को सिद्ध करने के लिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, यानी उसके लक्षण क्या है और इसका प्रमाण क्या है, तो आप जो है उस वस्तु की सिद्धि हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर आपको ये मालूम है रसोई में धुआं जलता है, जब मतलब रसोई में अगर अग्नि लगेगी तो धुआं जरूर निकलेगा, यानी धुआं का अग्नि के साथ संबंध होता है। ये आपको इतना ज्ञान है। हमको देख करके, यानी तीन तरह के ज्ञान है। सब प्रमाण कौन से हमारे? शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि आप हम सबको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये महाराज जी की फोटो है, ये कुशल संचालक बैठे हमारे और महात्मा सब दिख रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष आंखों के सामने है। एक शब्द प्रमाण होता है कि पीछे से कोई बात आई, आपको वो दिख नहीं रहा है लेकिन कानों से इतने सुन लिया, और शायद आप अगर उसकी आवाज जानते हो तो ये कहेंगे कि मेरा बेटा बोल रहा है, कि मेरा भाई बोल रहा है, कि मेरा मित्र बोल रहा है, कि फलाने सिंह बोल रहे है ना। तो ये प्रमाण से आप बात सिद्ध होगी। एक होता है अनुमान प्रमाण, जैसे यहाँ पीछे से आपको कुछ नहीं दिख रहा है और ऊपर से धुआं लगे। गर्मियों में देखा होगा बहुत धुआं उठता है, तो आप क्या कहेंगे कि आंच लग गई। तो आप ये होता है दिख तो आपको धुआं रहा है लेकिन अग्नि का क्यों अनुमान कर रहे हो? इसी तरह ये शास्त्र हमको इसलिए लिखाई गई है कि अनुमान से उस परमात्मा में आपकी निष्ठा हो कि वास्तव में परमात्मा है। अब इसका साक्ष्य क्या है? इसका साक्ष्य ये है कि देखो एक यहाँ पर अब हमारे पड़ोस की बात है, यहाँ पर मुझे याद है कि यहाँ पर एक रेल का एक्सीडेंट हुआ था बहुत, उसमें 4000 आदमी मरे थे, एक बार सुना था। उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी मरे थे और यह भी सुना था कि उन खिलाड़ियों के बीच में एक 2, 3, 4 साल की बच्ची थी, 4, 5, 6 दिन बाद वो जिंदी निकली। अब बताइए उसको किसने जिंदा रखा? अब इस अनुमान से हम नहीं मानेंगे कि परमात्मा कोई चीज है। आप कुछ सब कुछ मानते हैं, अरे साहब परमात्मा के पास हमारे हो, तो फिर उस परमात्मा को अब जानने के लिए परमात्मा को कि वो वास्तव में परमात्मा कैसे जाना जाए, तो देखो भाई वो जाना आपको आवश्यकता है तो जान लो, और नहीं आवश्यकता है तो मन जानो। वो किसी का बुरा नहीं करता ना किसी का भला करता है। आप अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगेंगे, अब आप कर्म के अनुसार फल प्राप्त करेंगे। अब उसको क्या करना है? तो देखो हमारे सचिव साहब ने बहुत बात अच्छी कही और हमारे आज भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, सुना भाई साहब ने, कि इसको जानने के लिए क्या है। देखो मुंडकोपनिषद में एक सूत्र है, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्रह्मणो निर्वेद माया यात नास्ति अकर्ता कृतेन तब विज्ञार्थम सब गुरुवेवार गच्छेत समित पाणिम सोत्री ब्रह्मनिष्ठ। आजकल क्या है कि हम जो है सबसे पहले अपने संन्यास लेने के लिए गुरु के लिए आतुर रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संन्यास लो, कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन अंदर से संन्यास हो तो संन्यास आपका ड्राइवर है। अगर आपने ये परीक्षण नहीं किया, ये लोगों का परीक्षण कैसा है ये देखो लोगों में कि निर्वेद कहते हैं वैराग्य से। ये वैराग्य आपको तब होगा, इस तरह नहीं होगा कि आपको जो है वैराग्य तब होगा इस संसार दिख रहा है आपको, इसको देखेंगे अच्छी तरह। अरे हम तो इसे बहुत प्यार करते थे, वो तो चलो अरे जी अपना तासु तो करे, अरे हाँ है। अब हम अपने के लिए तो रो रहे हैं, कोई दूसरा चला जाता उसके लिए भी रोते हैं, ऐसा नहीं, ये वैराग्य नहीं है। तो अगर अपने में राग है तो ये निश्चित है कि द्वेष भी होगा। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष होगा, और द्वेष होगा वहाँ किसी से राग होगा तभी तो द्वेष होगा। अरे भाई हमारे लड़के को, हमारे नाती को, हमारे बेटे को और किसी ने हम उससे प्यार करते, उसकी माँ ने मार दिया, दादी रहना पड़ेगा जो उसे राग है और उसकी माँ से द्वेष करेगी। अरे तुमने उसको नहीं देखा क्या? उसमें उसको भी तो राग है, लेकिन वो तो उसे शिक्षा देने के लिए मार रही है। हमको राग और द्वेष इतना विधीन करते हैं, इसीलिए कहा है कि परीक्षणोकान कर्मचितान ब्राह्मण, यानी उस ब्रह्म को जानने के वाले को लोक की परीक्षा करके ही
वैराग्य प्राप्त करना चाहिए और वैराग्य प्राप्त करने के बाद फिर उसको ये देखना चाहिए कि ये परमात्मा कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है, ये विचार का अनुभव का चीज है। आप सुबह से शाम तक खूब करते रहिए परमात्मा घंटियां लाते रहिए, लेकिन जब तक आपके अंदर विचार और भाव नहीं बदलेगा तब तक वो परमात्मा आगे करने नहीं करेगा, है आपके पास। इसके लिए हमारे भाई साहब ने कहा कि 3 चीजें हमको नहीं करने देती है। कौन सी चीजें? मल, विक्षेप और आवरण। मल क्या है? मल आप ये मान के चलिए, मल जन्म जन्मांतर के पुण्य पाप। आप यही मानेगा पुण्य पुण्य या पाप ही पाप है? नहीं, दोनों कर्म करें। पाप क्या है? पाप कर्म जब हम आप भजन को भगवान का नाम लेंगे तो हमको गलत, अगर किसी मतलब अपने गैर प्यार वाले के हम बुद्धि पहुंच गई तो बाकी बारे में तो द्वेष की सोचेंगे कि या बुरो है जाए या कुछ है जाओ जी क्यों बढ़ रहा है वो ऐसा है, और कल के राम हो तो बाकी प्रसन्नता में खुश होंगे। तो पुण्य और पाप, पुण्य का फल आएगा तो उससे प्रसन्न होंगे, भगवान में वो भी नहीं लगने देगा क्योंकि उससे अहंकार होगा, ऐसा हम तो इस तरह, और पाप भी नहीं करने देगा। तो ये पुण्य पाप दोनों ही मल है, लेकिन ये मल कब दूर होगा? 3 चीजें हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल दोष जो है, जैसे हम भगवान का भजन करने बैठे, मंदिर में गए या घर बैठे, माला ले गई, एकांत में बैठे, तो ये मल ये करेगा कि संसार को में भरा के ले जाएगा, मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देगा। ये मल दोष है। ये मल दोष दूर होने का शास्त्रों में जितना श्रवण हो सके, जितनी आप भगवान की चर्चा सुन सके उतनी चर्चा सुनिए, तब ये मल दोष दूर होगा, वरना ये दोष दूर नहीं होगा। और अब आ गया विक्षेप। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका मल भगवान की चर्चा सुनते सुनते इनका मल दोष कम हो गया है तो उनका मन रुकता है, लेकिन उसमें विक्षेप पैदा हो जाता है। विक्षेप का मतलब ये है कि भाग जाता है, थोड़ी देर रुका, वो चंचलता रहती है। अब चंचलता कैसे रुकेगी? ये मनन से रुकेगी। मनन से, मनन किसका करना है? विचार किसका करना है? विचार उस परमात्मा का करना है, और जो संसार में देख करके भी ये संसार तो बिल्कुल ही काम मतलब हो रहा है, ये तो कल देख रहेगा कुछ बढ़िया है। अरे तुम आप देखो, हम खुद बता रहे कि 6 महीना बाद देखो, आदि बोले देखो बड़े जोर को मल्लू देखो 6 महीना पहले, और 6 महीना बाद देखो लकड़िया है वो, नहीं क्यों भैया क्यों तो चलेगा, ऐसा क्या हो गया तुमको? हमें शुक्र रहेगी, संसार में रहना ही ना, कोई शुगर है कि जानो है, बीपी है कि जानो है, उम्र है कि जानो है, यानी जाना सबको, संसार ये स्थायी रुकने वाला कोई नहीं है। तो हम आप इसको बार बार करें कि न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, तो फिर कौन है? कि वो ये जो सबका है, सबका परमात्मा है, तो वो हमारा भी परमात्मा है, तो हम तो उसी का ध्यान करेंगे। ये संसार, तो संसार से जितनी आपको अलगाव होगा उतना ही आपका वैराग्य बढ़ेगा, और वैराग्य बढ़ेगा तो अंत में वैराग्यवान हो जाएंगे। देखिए, वैराग्य के बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, वैराग्य होकर के आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तभी होता है वो निधिध्यासन, और निधिध्यासन कहते हैं हर समय परमात्मा में दृढ़ स्थिति, और दृढ़ स्थिति हो जाएगी तो जो आपका आवरण है अंतःकरण पे, जो परमात्मा के जो प्रकाश को इसमें दबा रखा है, वो परमात्मा का प्रकाश एकदम उदित, तब आप होंगे सत चित आनंद। परमात्मा के 3 लक्षण हैं, स्वरूप सत, चित और आनंद। सत का मतलब तो ये है कि आप सतोगुण में हमेशा रहेंगे। परमात्मा सतोगुण है, सतोगुण में जो रहता है वो मतलब आप ये मानिए परमात्मा के पास रहता है। और चित क्या है? ज्ञान। परमात्मा का जो ज्ञान है, आपको जो आनंद ज्ञान ही हो जाएगा कि परमात्मा है, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो आपका जो आनंद है वो आनंद आने लगेगा। तो वो कहते हैं कि अहंकारम बलम दर्प अवधि कैसे हो, जो कैसे हो, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मय शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये आप ये मान के चलिए कि अहंकार नाम की कोई चीज नहीं रहे। बल आप कितने भी ताकतवर हो, लेकिन ये महसूस करो कि मेरा काय शरीर है या काया वो ताकत है, आज बलवान है कल का मतलब ही नहीं रहे। तो अहंकारम बलम दर्प, और भ्रम बहुत बुरी चीज होता है, गर्व बहुत बड़ा होता है। दर्प ऐसा होता है कि भीतर ही भीतर वो करता है। जैसे आपने देखा होगा दर्प की प्रकार, जैसे अहंकार और दर्प घमंड सब एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर है। आपने देखा होगा कि नेताजी आगे गाड़ी में उतरे और जनता खाई हो 50, तो बेकार जो हाथ बढ़ाएंगे
और भीतर ही सोच रहे कि मैं इनसे बहुत बड़ा श्रेष्ठ हूँ। जी हाँ, तो दर्प, तो ये दर्प नहीं होना चाहिए। भीतर कपट का मतलब ये कपट नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ हूँ। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम, काम तो इतनी बड़ी चीज है कि यदि आप किसी भी कामना को करेंगे, और मैं तो भाई ये कहता हूँ नौजवानों से तो कुछ नहीं कहता हूँ, 60 साल के बाद 65 साल चलो तो चाहे हाथ चल रहे तो करो, लेकिन कर्मयोग करो, कर्मयोग निष्काम करो, भगवत काबुल हैरो है ना, मतलब आप आसक्ति अपनी हटाओ। लेकिन 65 साल के बाद तो भैया या संसार होते हैं, अब तुम देखो जितने रहे हो तो जाने को समय ना दो, विचार जाई को करो कि जितने हम रहे वो तो अब जाने को समय ना रहो। मान लिया 70 के है, अब कोई पता ना भाई, कोई गाड़ी सुना है टिकट तो ले ली, अब स्टेशन पर गाड़ी ज्यादा ना रुक जाएगी, टाइम ना बैठ जाएंगे, अब हमारे कोई देर ना है। तो इसको विचार करेंगे बार बार, तो संसार से कामना तो कोई थामे नहीं। मैं बता रहा हूँ जितना भी दुख है कामना का है। ये एक आपने तो पढ़े हुए एक उपनिषद में शायद प्रश्नोपनिषद है, ये श्वेता सूत्र है, उसमें ये है कि एक राजा को, यानी एक मनुष्य को जितना सुख होता है उससे 100 गुना सुख राजा को होता है, और 100 गुना सुख राजा को होता है वो निष्काम यानी बिना कामना वाले मनुष्य होता है। और राजा के होता है गंधर्व नरय 100 गुना, और बातें 100 गुना सुख जो होता गंधर्व को उतना बड़ा सुख, बातें ज्यादा सुख एक निष्काम व्यक्ति को होता है। यानी ब्रह्मलोक तक संबंध की जो श्रेणी बताइए कि निष्काम व्यक्ति को जो आनंद आता है वो किसी हमें समझ, आपको जो समझो का अनुभव है, हम कामना करते टाइम में तो ये पूरी ना कभी तो नहीं बोलते। हमने कामना की, किसी ने कामना की कि चलो जय मालिका बड़े उन्होंने कामना करी कि हमारे साथ ही रही है बेटा की, अब एक नाती है यार, और भगवान की कृपा से है वो तो बड़े खुश है। और न बहुत तो जाने कितने धूप पकड़ा करेंगे, जहाँ पीर ले जाएंगे, जेरे सरवाई पे ले जाएंगे, कितने दुखी है, कितने और कम है कि वो है गयो, और बाबू को है कि बीमार पड़ो, जब अंतर खेलो तो रात भर नींद ना आ रही, भाई ना रात भर नींद आ रही कि जी का हो जाओ जी का भूखा। तो ये कामना जितनी हमारी होती है, और भी धन की कामना, पुत्र की कामना, जो आपने बताई गई लोकेशा पुत्रेशा और वित्तेशा, ये सब कामनाएं होती है। ये कामना जब तक हमारी शांत नहीं होगी तब तक हमको सुख नहीं मिलेगा। तो जाने देखो आप सब लोग जानते हो सब चीज है, तो परिचलोकण पर संचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृता कृतेन तम विज्ञार्थम सब गुरुमेव गच्छति समत्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तब उस जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु है तब उसके पास जाना चाहिए पूरा परीक्षण करके। अब उस गुरु को क्या करना चाहिए ये नहीं है, तब आप गुरु की परीक्षा है तस्मै से विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान विताय एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्व ब्रह्म विद्या, यानी तब उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करे गुरु। ये नहीं है कि गुरु जो है अगर चेला वैरागी नहीं है और गुरु ने उसको संन्यास दे दिया तो वो संन्यास जो है सफल नहीं होगा, ये उपहास का कारण बन जाएगा। और अगर संन्यास वास्तव में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से लिया है तो ये निश्चित मान लीजिए कि वो वैराग्य के द्वारा लिया है तो वो संन्यास उपहास का कारण नहीं बनाएगा, वो सन्यासी वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ ही होकर रहेगा।